नमस्कार दोस्तों, आप सबका तहे दिल से स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल गणेश आई वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री में यूनिट 8 में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। आप ये समझ लीजिएगा कि ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा मतलब आएगा। तो दोस्तों, आज हम दो क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है हैलोजन तत्व रंगीन होते हैं क्यों। हैलोजन तत्व जो होते हैं वो रंगीन होते हैं, क्यों होते हैं, ये हम समझेंगे। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से कम होनी चाहिए किंतु ये अधिक होती है, क्यों होती है। इन दो क्वेश्चनों को हम आज कंप्लीट करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। तो आइए हम समझते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है हैलोजन तत्व रंगीन होते हैं क्यों होते हैं, है ना। तो पहले तो आप दोस्तों हमें यह बता दो, अगर हम आपको दिख रहे हैं तो हम आपको क्यों दिख रहे हैं, बोलो क्यों। क्योंकि हम आपको दिख रहे हैं तो सिर्फ इतना सा कारण है, क्योंकि हमसे प्रकाश का क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है। अब हमसे प्रकाश का परावर्तन हो रहा है तो हम दिख रहे हैं। तो सीधी सी बात, कोई वस्तु अगर दिखती है तो परावर्तन के कारण कोई वस्तु दिखती है, नहीं तो वो वस्तु नहीं दिखती, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होता है दोस्तों, ये जो हैलोजन तत्व होते हैं फ्लोरीन, एक मिनट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ये जो हैलोजन तत्व होते हैं, ये हैलोजन तत्व श्वेत प्रकाश, मतलब जो श्वेत प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश होता है, इस सूर्य के प्रकाश से निश्चित ऊर्जा वाले प्रकाश का, मतलब कुछ प्रकाश को ये, कुछ प्रकाश को ये, कुछ प्रकाश को ये, कुछ प्रकाश को ये और कुछ प्रकाश को ये, निश्चित ऊर्जा वाले प्रकाश को क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, अपने आप में सोख लेते हैं। और शेष ऊर्जा वाले प्रकाश को, अब जो अवशोषित कर लिया उसके बाद जो बचा है प्रकाश, उसे, उस शेष प्रकाश को ये क्या करते हैं, परावर्तित कर देते हैं, मतलब वापस कर देते हैं। तो ये जिस प्रकाश को परावर्तित करेंगे, वापस करेंगे, ये जो तत्व हैं उसी प्रकाश के दिखने लगेंगे, उसी कलर के दिखने लगेंगे। जैसे जो फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन पीले रंग को परावर्तित करता है, इसलिए फ्लोरीन पीला होता है। क्लोरीन जो है वो कुछ हरे और कुछ पीले प्रकाश को परावर्तित करता है, इसलिए हरा पीला होता है। अब ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन लाल और कुछ भूरे रंग के प्रकाश को परावर्तित करता है, तो ये लाल भूरा हो जाता है। आयोडीन बैगनी रंग के प्रकाश को परावर्तित करता है, तो ये बैगनी हो जाता है। और एस्टेटीन किसी भी प्रकाश को परावर्तित नहीं करता, मतलब पूरे प्रकाश को क्या अवशोषित कर लेता है, तो इसलिए इसका कोई रंग नहीं होता, ये रंगहीन होता है। समझ में आपको आया। तो क्या है इसकी परिभाषा, क्या है, सभी हैलोजन तत्व श्वेत प्रकाश से एक निश्चित ऊर्जा वाले प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं और शेष प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं। इस परावर्तित प्रकाश के कारण हैलोजन तत्व कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं। तो ये दोस्तों इसका कारण है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, पहले बढ़िया सा इसकी परिभाषा को लिख लेना, इसके बाद इनको लिखकर नीचे उसके कलर को बता देना है, बस आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, है ना। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है फ्लोरीन की तुलना में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होनी चाहिए। मतलब जो फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन की तुलना में जो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो कैसी, कम होनी चाहिए, है ना, कम होनी चाहिए, किंतु इसकी जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो अधिक होती है ना। रियली में तो कम होना चाहिए, लेकिन ये अधिक होती है, तो ये अधिक क्यों होती है,
हमें इसका कारण बताना है। ठीक है, तो दोस्तों एक तो क्वेश्चन हमारा इसी टाइप से आ सकता है, और दूसरा क्वेश्चन दोस्तों हमारा इस टाइप से आ सकता है कि फ्लोरीन की तुलना में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होती है, क्यों? ये क्वेश्चन हमारा इस टाइप से, दो प्रकार से क्वेश्चन ये बन सकता है। तो आइए इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप ये चीज बता दो कि इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है। अगर नहीं ना पता तो मैं उसको समझा रहा हूं। देखो, आपको पता है जो परमाणु है कुछ इस प्रकार का होता है, जिसके बीच में क्या होता है, एक नाभिक होता है और उसके चारों ओर क्या होती हैं, कक्षाएं होती हैं, ये आपको पता है। तो क्या होता है दोस्तों, किसी भी परमाणु के जो बाहरी कक्षा होती है, इस बाहरी कक्षा में एक अतिरिक्त मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने की जो क्षमता होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो मैंने क्या बोला, किसी परमाणु की बाहरी कक्षा में एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने की जो क्षमता होती है उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है, ये इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या, इलेक्ट्रॉन बंधुता, ये जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है, ये जो इलेक्ट्रॉन बंधुता वर्ग में यदि हम ऊपर से नीचे की ओर चलें तो ये जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो घटती है। क्या होती है, घटती है। ये बात आप क्लियर करके रख लेना। लेकिन अगर इसी इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करें तो ये जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वर्ग में तो घटती है, लेकिन अगर हम आवर्त में बाएं से दाएं चलें तो ये जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो बढ़ती है, बढ़ती है। रियली में ऐसा होता है, वर्ग में इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है और आवर्त में इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है। ये आप चीज क्लियर करके रखोगे। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि जो फ्लोरीन है, इस फ्लोरीन की तुलना में जो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो कम होनी चाहिए, लेकिन इसकी अधिक होती है, क्यों? देखो, अगर हम रियली में इसको देखें तो देखो इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है, मतलब इसकी अधिक होती है उससे कम, इसकी उससे कम, इसकी उससे कम, इसकी उससे कम, इसकी, ऐसा होता है। मतलब सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होती है, उससे कम इसकी होती है। ठीक है, अब ये कम होती है रियली में, लेकिन इसकी अधिक मानते हैं। ये अधिक क्यों होती है, इसी कारण को हम समझना चाहते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो आप दोस्तों फ्लोरीन और क्लोरीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले हम जो फ्लोरीन और क्लोरीन है उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, तो पहले हम आपको फ्लोरीन का बताते हैं। तो फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 9 होता है। ठीक है, और फिर हम क्लोरीन का बनाएंगे तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17 होता है। बस आप समझ लो, आप 1 मिनट में पूरा इसको क्लियर कर लोगे। ठीक है, अब देखो फ्लोरीन का हम यदि स्ट्रक्चर बनाएं तो मान लेते हैं ये जो है वो परमाणु है ना, और ये इसका नाभिक है। अब पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, 2। कितने इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, तो 2। तो एक ये है और दूसरा ये। ठीक है, अब दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, तो दोस्तों दूसरी कक्षा में कितने, 8 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। बट इसके पास तो 8 इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। देखो पहली कक्षा में इसने कितने इलेक्ट्रॉन प्रवेश करा दिए, 2। अब दूसरी कक्षा में कितने कराएगा, 7 ही कराएगा, क्योंकि टोटल इसके पास कितने हैं, 9। तो दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 7 है ना, 3 4 5 6 और ये 7, ये 7 इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में। ये फ्लोरीन का स्ट्रक्चर हो गया। अब हम क्लोरीन का बनाएं तो ये मान लिया हमने क्या है, 1 मिनट, ये मान लिया हमने क्या है, परमाणु है, और ये परमाणु की पहली कक्षा है ना। तो पहली में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 होते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना। अब टोटल 10 हो गए, लेकिन इसके पास कितने हैं, 17। तो हमें तीसरी कक्षा बनानी पड़ेगी। तो तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भाई, अब देखो होते कितने हैं, 8, लेकिन 8 बचे नहीं, 7 ही बचे हैं। तो तीसरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब फ्लोरीन में कितने, अंतिम कक्षा में 7, और क्लोरीन की अंतिम कक्षा में भी कितने इलेक्ट्रॉन, 7। लेकिन इसका जो आकार है
वो छोटा है और इसका आकार है वो बड़ा है, क्योंकि इसमें 2 कक्षाएं हैं और इसमें कितनी कक्षाएं हैं, 3 कक्षाएं हैं। ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब 1 सेकंड आप घनत्व को समझ लो कि घनत्व क्या होता है। तो दोस्तों घनत्व क्या है, किसी क्षेत्रफल में मतलब किसी एरिया में उपस्थित परमाणुओं की जो संख्या होती है उसको हम घनत्व द्वारा मेजर करते हैं, घनत्व द्वारा व्यक्त करते हैं, है ना। अब जैसे मान के चलो दोस्तों ये आपका कोई क्षेत्रफल है ना, या फिर इससे छोटा बनाते हैं, मान लेते हैं दोस्तों ये वाला कोई क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल में 25 जन रह रहे हैं, ठीक है, और एक एरिया आपको ये दिया है, ठीक है, इसमें भी 25 जन रह रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हो यहाँ ज्यादा जगह है और 25 जन रह रहे हैं, और यहाँ पर कम जगह है फिर भी 25 जन रह रहे हैं। मतलब दोस्तों यहाँ पर सिर्फ इतना है कि कम जगह में 25 जन रह रहे हैं, मतलब इसका जो घनत्व है वो क्या है, ज्यादा है, और यहाँ पर ज्यादा जगह में 25 जन रह रहे हैं, मतलब इसका घनत्व क्या है, कम है ना। तो ये चीज आप समझ गए होंगे कि घनत्व क्या है, ठीक है। यदि कम जगह में ज्यादा लोग हैं तो उसका घनत्व ज्यादा है, और ज्यादा जगह में कम लोग हैं मतलब उसका घनत्व कम है। तो यहाँ पर इसका घनत्व ज्यादा है और इसका घनत्व क्या है, कम है, ठीक है। तो देखो अब समझो इधर, अब देखो इसका अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, इसके अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी जो अंतिम कक्षा है ना, इस अंतिम कक्षा का घनत्व क्या होगा, ज्यादा होगा, और इसकी जो अंतिम कक्षा है इस अंतिम कक्षा का घनत्व क्या होगा, ज्यादा होगा, और इसकी जो अंतिम कक्षा है इस अंतिम कक्षा का घनत्व क्या होगा, कम होगा, क्योंकि यहाँ पर छोटा सा एरिया, छोटी सी जगह 7 जन रह रहे हैं, और ये बड़ी जगह और इसमें 7 जन रह रहे हैं, मतलब इसका घनत्व इससे ज्यादा होगा। ये चीज आपको क्लियर है ना, इतना क्लियर है। तो अब हमारे क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या था, फ्लोरीन की तुलना में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन जो बंधुता है वो कम होनी चाहिए, मतलब इसकी कम होनी चाहिए लेकिन अधिक होती है, क्यों, है ना। तो बिल्कुल आप एक एक स्टेप समझिएगा, ठीक है। सुनो, फ्लोरीन की तुलना में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होती है, इसका कारण यह है कि फ्लोरीन की अंतिम कक्षा का घनत्व अधिक होता है। फ्लोरीन की अंतिम कक्षा का घनत्व अधिक होता है। अब घनत्व अधिक होता है तो जो बाहर से इलेक्ट्रॉन आता है, बाहर से इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, उसको जगह नहीं मिल पाती। अब भाई ये सोचो कि इतनी सी छोटी जगह में हम 7 जन गुजारा तो मुश्किल से कर रहे हैं, कोई 8वां और आ जाए तो हम कैसे गुजारा, हम ही जब मुश्किल में हैं तो हम तुम्हें कहां से प्रवेश करा दें, समझ रहे हो ना आप, ठीक है। तो फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है अंतिम कक्षा का वो अधिक होता है, इसलिए बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को आसानी से साधारणतः स्थान उपलब्ध नहीं हो पाता। अब बाहर का इलेक्ट्रॉन प्रवेश नहीं करेगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता होगी नहीं, क्योंकि हमने पढ़ के रखा है बाहरी इलेक्ट्रॉन को प्रवेश करने की जो क्षमता होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो यहाँ पर इसके घनत्व अधिक होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं करता, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है। किंतु क्लोरीन की जो अंतिम कक्षा है, इस अंतिम कक्षा का जो घनत्व है वो कम होता है, इसकी तुलना में कम होता है, इसलिए बाहर से जो इलेक्ट्रॉन आता है उस बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को आसानी से स्थान उपलब्ध हो जाता है, और बाहर से इलेक्ट्रॉन आने जो आता है उसको स्थान उपलब्ध हो जाता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है क्योंकि आसानी से इसको इलेक्ट्रॉन, जो आसानी से बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को स्थान मिल जाता है क्योंकि घनत्व कम होता है, ठीक है। तो स्थान इसमें मिल जाएगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता होगी, इसमें स्थान मिलेगा ही नहीं तो इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता नहीं होगी, है ना। तो इसीलिए जो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो अधिक होती है, किससे, फ्लोरीन से, लेकिन नियम में ये कम होती है, नियम में इसकी कम होती है, इसकी अधिक होती है। लेकिन अगर हम रियली देखें, है ना, तो अभी हमने जो देखा है ना, इसकी अधिक है और इसकी क्या है, कम।
तो पूरा क्वेश्चन फिर से सुन लो एक बार, है ना। क्या है? फ्लोरीन की तुलना में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता, इस फ्लोरीन की तुलना में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होती है। इसका कारण यह है कि फ्लोरीन के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है, जिससे बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को सरलता से स्थान उपलब्ध नहीं हो पाता। फलस्वरूप फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है, जबकि क्लोरीन की बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है, जिससे बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को सरलता से स्थान उपलब्ध हो जाता है। फलस्वरूप इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होती है। ये हमें बस कारण लिखना है। तो इतनी थ्योरी लिखोगे, उसके नीचे ये डायग्राम बना दोगे, आपका काम चल जाएगा। एक मिनट, एक चीज और ये लिख देना कि अधिक इलेक्ट्रॉन घनत्व, अधिक इलेक्ट्रॉन घनत्व, है ना, अधिक इलेक्ट्रॉन घनत्व बाहरी कक्षा का, और इसका कम इलेक्ट्रॉन घनत्व, है ना, ये लिख देना। ठीक है, थ्योरी लिख के डायग्राम बना देना, आपका क्वेश्चन कंप्लीट। तो आई होप दोस्तों कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से, क्योंकि मैंने एक एक चीज को आपको स्पष्ट किया है। अगर आप वीडियो को बिना स्किप किए देखे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ठीक है, तो दोस्तों फिर अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करें। थैंक यू वेरी मच।